आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। मैं विकास अम्बेडकर जय भीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। आप सबके प्यार और समर्थन से आज जय भीम अकेडमी इस ऊंचाई पर पहुंच पाया, तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में बताया, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम मैथ की अपनी जो है ना सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने एक छोटा सा वीडियो जिसे लगभग 20 मिनट का हुआ होगा, उस वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और कुछ संख्याएं आपको बताई थी। तो अब थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। ये हमारा मैथ का दूसरा वीडियो होने वाला है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो पिछली वीडियो में मैंने कराया मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए, पिछले वाली वीडियो में मैं 5 मिनट लूँगा, रिवाइज आपको करा दूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस इतनी सी बात कि मैंने उसमें संख्याएं आपको बताई कि संख्याएं क्या होती है। संख्याएं 2 प्रकार की होती है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और अपरमेय संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हमारे जो सिलेबस के रिगार्डिंग हमें अपरमेय संख्या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुका हूँ कि हम स्पेशल यूपी पुलिस पढ़ा रहे हैं और यूपी पुलिस में उसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो पूछा जा सकता है मैं उसी को पढ़ाने वाला हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो हम परमेय संख्याओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएँ, प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ जो माइनस से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद में सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसके बाद भाज्य संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, और उसके बाद आती हैं आपकी सहभाज्य संख्याएँ जिन 2 संख्याओं का मैसा 1 होता है। एक रामानुज संख्या होती है जो 1729 होती हैं, एक संपूर्ण संख्याएँ होती हैं जो कि 2 संख्याएं हैं 6 और 28। उन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है, इसलिए उन्हें संपूर्ण संख्या कहा जाता है। तो कल की वीडियो में मैंने सिर्फ संख्याएं आपको बताई थी और आज की इस वीडियो में मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का ये वीडियो, इसमें मैं कुछ और बेसिक आपको बताने वाला हूँ जो आपके क्वेश्चनों में जब नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो कुछ आज की जो नई टाइप मैं आपको कराने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये चैनल आप सबका चैनल है और इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। तो मेरा ये प्रयास है, मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाया जा सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार यूपी पुलिस की तैयारी फ्री में कर सकें। क्योंकि जब हम समाज में गए हमने देखा कि कुछ गरीब परिवार ऐसे थे जहाँ इतने होनहार बच्चे थे कि उनके पास हुनर था बहुत अच्छा, लेकिन गरीबी उनके हुनर को दबा रही थी। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ये गरीब बच्चे भी पढ़कर जो है अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप सबके लिए और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश यही रहती है कि आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो आज मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा सबसे पहला जो टाइप रहेगा, सबसे पहला टाइप रहेगा कि गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करना। ठीक है ना। टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे कि गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करना, अंत में शून्य ज्ञात करना। देखिए, इस बात को आप इस प्रकार समझेंगे कि आपसे जब क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। आपसे कह रहा है कि इस तरह से आप मान लीजिए और डॉट डॉट करके इसको आप 100 तक ले जाइए। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए, 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणनफल अगर हम उनकी गुणा करते हैं तो कितना टाइम हमें लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे उस सब के लिए कुछ ना कुछ रास्ते बनाए जाते हैं। तो आज यही उन शॉर्ट ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट आप इसे कहिए, उसके माध्यम से बहुत कम समय में ये चीज़ें आपके सामने होंगी और आप यहाँ से इसको सीख के जाएंगे।
तो मैं देखिए सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब मैं एक चीज़ और इससे पहले बता दूँ, देखो कहीं कहीं तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ये क्वेश्चन है आपका, लेकिन कहीं कहीं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है। ये भी कह देगा कि 100 के फैक्टोरियल्स बताइए। तो बात वही है। अब इसको करेंगे हम कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, इसको करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि इस संख्या को 5 से भाग देना है, और 5 से भाग तब तक देना है तब तक जो नीचे वाली संख्या है वो इससे कम ना हो जाए। तो देखिए हम इससे भाग देंगे तो 20 पंजे 100 होता है, उसके बाद 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 होता है। अब इसी संख्या की हम बात कर रहे थे, जब ये संख्या इससे कम हो जाए तो इसको वहीं रोक देंगे। तो अब हमने यहाँ देखा, हमारा सवाल हो गया, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो देखिए 100 तक की जो संख्याएं होती हैं, अगर उनकी हम आपस में गुणा करते हैं तो आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, तो उसके अंत में हमें 24 शून्य प्राप्त होंगे। एग्जामिनर हमसे यही पूछना चाह रहा था और यही हमने बता दिया। अब हमने आपको 1 से 100 तक बताया, भाई आप 1 से 10 तक का निकालिए, आप 1 से 20 तक का निकालिए, 1 से 50 तक का निकालिए, 1 से 100 तक का निकालिए, आप बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। भाई 100 तक का हमने निकाला। अब 1 से मैं 200 की अगर बात करूं तो 200 का कैसे करेंगे। अब 200 का भी सेम वही होगा, भाई 200 है, 5 से भाग देंगे। अब 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, भाग दीजिए इसको, 5 चौक 20, ये 40 बार कट गया। ये फिर 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40 होते हैं, तो ये कितने बार कटा, यहाँ 8 बार कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर भाग देंगे। देखिए ये इससे छोटा करना है, तो एक बार अगर हम चलाएंगे तो एक ही बार चलेगी, 2 बार चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो एक बार चलेगी। तो अब ये संख्या क्या है, इससे छोटी हो गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको जोड़ना है। बस जिसका हम निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी हम नीचे वाला सबको जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हमारे पास 49 हो गया। तो वहाँ कितने शून्य होंगे, 49 शून्य होंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा है, सही से बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल सही से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत होगी नहीं, होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मैंने 200 को आपको बता दिया। अगर कोई कह दे 1000 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, तो 1000 का भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो 1000 का देखिए कैसे करेंगे, 5 से फिर भाग देंगे। अब 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 200 बार कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 40 बार कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो ये कितना, 8 बार कटेगा। अब लास्ट में 5 से जब लगा रहे हैं तो 1 बार लगेगा, ठीक है ना, कितना, 1 बार लगेगा। तो अब कितना हो जाएगा, अब इनको जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। तो जोड़िएगा, अब ये 240 और 248, 249, तो यहाँ क्या हो गया, 249 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कितने, इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई ना। कोई मिस्टेक नहीं हुई है, 249 है, आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से जो है, देखिए आप इस तरह से करेंगे तो कितना कम समय में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गुणनफल के अंत में शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया। अब थोड़ा सा टफ हो जाने वाला है, मैं दूसरा टाइप इसी का आपको बताता हूँ। अब दूसरे टाइप में क्या करेगा, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ करके पूछेगा तो भाई ये क्वेश्चन मेरे सामने जो है, हो सकता है वो टफ लगे, मैं उसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ अभी तक क्या था, 1 से पूछा जा रहा था, भाई 1 से 100 पर पूछा हमने, 1 से 50 भी पूछा हमने, 1 से 200 भी पूछा, और हमने 1 से 1000 भी पूछा। लेकिन अगर सवाल 50 से 100 की बात करें तो तब क्या करेंगे, अगर सवाल 100 से 200 की बात करें तब हम क्या करेंगे, अगर सवाल हमारा 200 से 1000 की बात करें तब हम क्या करेंगे। तो तब हम ये करेंगे
देखिए कैसे करना होता है। अब आप समझ लीजिए 100 का आप निकाल रहे हैं, तो 100 का आप निकालेंगे तो 5 से भाग दे रहे हैं। अब 20 पंजे 100 हो गया और 5 चौक 20, तो ये आपका कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है ना, ये आपका 100 का निकला है। अभी आप 50 का भी निकालेंगे तो 50 का निकालिए, 5 से भाग देंगे, 5 ढाई 50 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो भाई आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 12। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ ज़्यादा करनी पड़ रही है और कुछ नहीं है, बाकी सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। एक बार मैं फिर से ये वाला बता देता हूँ, ये वाला। ठीक है ना, तो देखिए अब मैं 100 से 200 की बात कर रहा हूँ, तो 200 का हम पहले करेंगे, तो 200 का हम कर रहे हैं तो 5 से भाग देंगे तो 40 बार हो गया, 5 से भाग देंगे 8 बार हो गया, और 5 से फिर एक भाग लगाएंगे तो एक बार ही लगेगा, क्योंकि 2 बार लगाया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये आपका 49 हो गया। ठीक है, अब 100 बार यानी कि 100 कितना होता है भाई, 100 से 200 की बात कर रहे हैं तो 100 का 24 होता है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर देंगे तो कितना, आपके पास 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो देखिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप उस पर हमें बताइए। कहीं आपको गलती लगती है, हो सकता है पढ़ाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, तब भी आप मुझे बताएंगे, मैं प्रयास करूंगा उस गलती को सुधार कर और अच्छा करने का और आपको और अच्छा देने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें यहाँ तक तो मुझे लग रहा है आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं एक क्वेश्चन और फिर आपका 200 से 1000 वाला करा देता हूँ। भाई 200 से 1000 की बात कर रहे हैं तो पहले 1000 का देख लीजिए। अब 1000 का हम देख रहे हैं तो 2 से भाग कर रहे हैं, अब 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से भाग मतलब कितनी बार हो गया, नहीं 2 से भाग नहीं करना, 5 से भाग करना है। ठीक है ना, अब 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 200 बार कट जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना ही 40 बार कट जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 8 बार कटेगा, 5 से भाग करेंगे तो 1 बार। तो ये कितना हो गया आपका 249 हो गया। ठीक है ना, ये किस्सा 1000 से, अभी 200 से 1000 की बात कर रहे हैं। अब 249 में से 200 का कितना आता है, 200 का हमारा 49 आया, तो 49 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना 200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, आपको कहीं कोई मिस्टेक लगती है तो आप हमें बिल्कुल बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है ना, अभी एक चीज़ और मैं आगे बता देता हूँ आपको। अगर संख्याएं सम हों और तब आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना, इसी वाले टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर संख्याएं सम दे दी गई हो तब कैसे करेंगे, तब भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूँ कि अगर संख्याएं सम दी होती है, अगर संख्या सम दी होती हैं, सम दी होती हैं, तब आप कैसे करेंगे। अगर संख्याएं सम दी होगी तो संख्याएं सम दी होगी तो ऐसे ही होगा ना, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 इस तरीके से चलेगा, और डॉट डॉट आप इसको लेके जाइए 100 तक, तो 100 तक आप लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो अब इसका गुणनफल करते हैं। देखिए सभी सम संख्याओं का, 100 तक की सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितना शून्य होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो तब आप यहाँ क्या करेंगे, तब ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो पहले आप इसको ना 2 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ गया 50। अब 50 का आप निकाल देंगे, 5 ढाई 50 होता है, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर सीधा हो जाएगा 12। ठीक है ना, तो अगर आपको सम दे देता है, ठीक है ना, अब इससे ज़्यादा शायद कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई आपका यूपीएसआई तो नहीं है और आप आईएएस पीसीएस का भी नहीं दे रहे हैं, और वहाँ तो उतना गणित पूछता भी नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें शायद आपकी समझ में आई होंगी। अब दूसरा टाइप मैं शुरू करने वाला हूँ। दूसरे टाइप में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगला जो हमारा टाइप रहेगा टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ
कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इस पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल इस पे पूछे जाते हैं, कई बार इस पे सवाल पूछ लेता है। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, अंक ज्ञात करना, ठीक है ना, ज्ञात करना। अब देखिए कैसे हम बताएंगे इसको बहुत अच्छे से, जैसे हमने सीखा है उससे भी अच्छा आपको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पहले हमें अंकों का पता होना चाहिए। तो अंकों की हम बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद आपका 8, आपका 9, ये होते हैं आपके अंक, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं होते, बस यही होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 10 है। अभी देखिए, अब हम इनको डिवाइड कर करके आपको इस तरह के रूल बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए पहला जो रूल हम आपको इसमें बता रहे हैं, रूल नंबर 1 पे आप ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 1 पे आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा बड़ा हम लिखने का प्रयास करेंगे। रूल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 0, आप इसमें 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, उसके बाद 5 और 6। देखिए अगर किसी भी संख्या में ये है, भाई किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपको याद रखना है, अगर बेस किसी भी संख्या का ये है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे नो चेंज, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपकी कोई भी संख्या दी गई है और उसके अंत में 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो उस संख्या का जो इकाई अंक होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो दिया होगा वही होगा। मान लीजिए 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब रूल नंबर 2 की हम बात करेंगे। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि जो 4 और आपका 9 होता है, अगर आपका 4 और 9 दिया हुआ है, ठीक है ना, इकाई अंक अगर इसका हमें ज्ञात करना है तो इसमें चेंज होता है। तो ये चेंज होता है कैसे, इसका हम चेंज करके आपको बताते हैं। 9 अगर 4 दिया होगा तो ये चेंज हो जाता है। अब अगर आपकी जो इनकी पावर दी होती है, पावर यानी कि जो घात होती है, जो पावर होती है, अगर वो सम होती है, अगर अब देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इधर, अगर पावर जो है, जो आपकी पावर है वो सम है, तो क्या होगा, अगर पावर सम है, दिख रहा है ना, अगर पावर सम है तो 4 क्या होता है, 6 में चेंज हो जाता है। कि क्या होता है, 4 जो है 6 में चेंज हो जाता है और आपका 9 जो है वो 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर पावर विषम है, पावर अगर विषम है तो क्या होता है, पावर अगर विषम है तो इसमें नो चेंज होता है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला नियम जो है आपकी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, वहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। थोड़ा यहाँ लिखते तो और सही होता। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पावर पे डिपेंड कर रहा है। रूल नंबर 3 एक बार और हम इसको आपको दोहराएंगे, चिंता ना करें, समझ में नहीं आ रहा होगा तो आएगा, हम बताएंगे, ठीक है। अभी रूल नंबर 3 हम इसी में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी संख्याएं 2 हो या 3 हो या फिर 7 है या फिर 8 है, अगर इनमें से कोई भी संख्या आ जाती है, का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इनकी जो पावर दी होती है, ठीक है ना, पावर की इसमें क्या करते हैं, जो पावर दी होती है, ठीक है ना, पावर की लास्ट 2 डिजिट, पावर की लास्ट क्या, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट जो 2 डिजिट होती है उसको क्या करते हैं, पावर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं, ठीक है ना। इस वाले नियम में मैं बता रहा हूँ, जहाँ संख्या 2, 3, 7 या 8 होती है, इसकी जो पावर दी होती है उसकी पावर की लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, और जो हमारा यहाँ क्या शेष बचता है, ठीक है ना,
जो रिमाइंडर हमारा बचता है उसको हम उस बेस की घात बना लेते हैं, ठीक है ना, उस बेस की घात बना लेते हैं। मान लीजिए ये 132 है और ये जो है 132 की घात जो है आपको 547 दी हुई है, ठीक है। और इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। अब 3 शेष क्या होगा, इसकी घात बना लेंगे, तो इसकी घात बना लेंगे तो 2 की घात 3 होता है, तो अब करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई अंक कितना 8 हो गया। ऐसे मैं सबके बताऊंगा अभी आपको। तो क्या करना है, पावर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे और जो भी शेष आएगा उसको क्या करेंगे, उसको हम उस बेस की घात बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना, नहीं भी आ रहा होगा तो अभी आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी देखिए हमने ये डिजिट लिखी यहाँ और इन डिजिट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नियम में हमने क्या बताया कि अगर ये वाली संख्या दी होंगी भाई, स्टार्टिंग वाली अगर कोई भी संख्या या 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी संख्या अगर आती है तो उसकी संख्या में, उसके इकाई अंक में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये संख्या 120 है और इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो इकाई अंक भी पूछा जा रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 0 ही है। और अगर आप देख लीजिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, 10 है और 10 की घात में कुछ भी कर दूँ, मान लीजिए मैंने 2 कर दिया और इसका इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है, तो इकाई अंक देख लीजिए 10 की गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और 100 का इकाई अंक क्या है, यही है। तो भाई देखो जहाँ 0 आ रहा है, अब इसकी बात करते हैं, 11 की बात करेंगे, 11 की घात 2 में कर दूं या 3 कर दूं तो क्या होगा भाई, 11 की गुना 11 में करेंगे, फिर 11 की गुना 11 में करेंगे, 11 की गुना 11 में करते हैं तो 121 होता है, फिर 11 की 11 में 121 में करेंगे, तो यानी कि आप यहाँ खुद से देख लीजिए, 11 एकन 11, तो अंत में क्या आ रहा है, लास्ट में 1 ही आ रहा है ना। तो जहाँ ये संख्याएं होंगी, चाहे उनकी पावर कुछ भी है, उसका इकाई अंक वही संख्या होगी जो लास्ट में दी हुई है, ठीक है ना। इतनी बात हमें बस यहाँ ध्यान रखनी है। अब दूसरे वाले में बताता हूँ जहाँ चेंज हो रहा है। देखिए दूसरे वाले नियम में, इस वाले में देखिए एक बार, यहाँ 2 संख्या दी हुई है, 4 और 9, 4 और 9 में चेंज होता है। कब होता है, अगर इनकी पावर सम दी हुई है तो चेंज हो जाएगा। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, चेंज करना है 4 का 6 में चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं अब बताता हूँ, देखिए आप यहाँ मान लीजिए 19 है, ठीक है, 19 है और 19 की आप पावर 2 कर दीजिए, तो ये आप देखेंगे कि यार ये तो सम है। अब सम है तो भाई चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, चेंज जो है ना क्या होता है, चेंज 9 हमारा किस में हो जाता है, 1 में बदल जाता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, अभी दिखा देता हूँ आपको। अब ये दिया हुआ है तो भाई 9 की 2 में कर दिए, तो 9 गुना 9 करेंगे तो कितना, 81। तो इकाई अंक क्या आया, 1 आया ना। तो सीधा सीधा वो यही तो कह रहा है कि अगर वहाँ पावर आपकी सम होगी तो सीधा सीधा 9 को 1 में चेंज कर दीजिए। यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये होता है नियम, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ जगह बच रही है, दिख रहा है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। अब इसकी संख्या, इसकी जो पावर है वो 2 है, ठीक है ना, पावर 2 है। तो अब आप देखेंगे ये तो 4 है और इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब पावर 2 है तो पता चल गया भाई ये तो सम है। अब सम है तो सीधा सीधा 4 को किस में बदल देंगे, 6 में बदल देंगे। अब क्यों बदल देंगे मैं आपको दिखाता हूँ। भाई 4 की पावर आप 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 4। अब 4 गुना 4 क्या होता है, 16। तो इकाई अंक तो कितना आया, 6 आया ना। तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने शायद इस वीडियो में आपको 2 ही चीज़ सिखाई है। पहले कि गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करना, और दूसरा ये कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। और मुझे अब नहीं लगेगा ऐसा कि
यहाँ इतना कुछ सिखाने के बावजूद भी आपसे इकाई अंक का क्वेश्चन छूट जाए और इससे सरल और कोई तरीका है तो आप मुझे बताइए, मैं उस तरीके को भी और ज़्यादा सरल बना के प्रयास करूँगा कि आप लोगों को दूँ। आज की इस वीडियो में शायद इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो वीडियो लंबी होगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना आजकल शायद अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी प्रत्येक वीडियो हमारी 30 मिनट की रहने वाली है। तो प्रत्येक वीडियो में हम यही प्रयास करेंगे कि उस 30 मिनट में हम आपको बहुत ज़्यादा देने का हम प्रयास करेंगे। अब जाते हुए भी आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये चैनल आप सबका अपना चैनल है। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में ये सिलेबस पहुंचा सकें। तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।